तो इसको आप रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे देख भी सकते हैं, जो आप क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर पूछेंगे, वीडियो ऑन होगा, जिसका होगा वो अपना बाद में देख भी सकता है, हमने क्या बोला क्या सुना, वो उसको रेफर कर सकता है बाद में कि हम क्या अभी क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है फेसबुक पेज भी है। ठीक है, उसके बाद लर्न डैश है कि आपने कितना क्विज किया, कितने मार्क्स आए हैं, और उसके पंजीकरण भी है जो आपने कर रखा है, और डे 0 के 10 प्रश्नों को हम हल करेंगे। अभी आपको दिखाएंगे लाइव डेमो दिखाएंगे कि जो 10 प्रश्न है डे 0 के, डे 1 से फिर आपको अपने आप करना है, डे 0 को हम बताएंगे कैसे साइट पे जाना है, कैसे आप जो लर्न करेंगे क्लास में वही आपको क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे, 10 क्वेश्चन। उससे ये रहेगा कि हम कितना लर्न कर रहे हैं, कितना इफेक्टिव है, क्योंकि ये प्रोसेस अगर नहीं करेंगे तो हम याद ही नहीं रख पाएंगे, क्योंकि गीता को याद रखना है तो हमें समझना पड़ेगा श्री कृष्ण ने क्या बोला है, धृतराष्ट्र ने क्या बोला है, अर्जुन ने क्या बोला हुआ है, और संजय ने क्या बोला हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, उनको कितनी बार भी दे सकते हो, एक बार अगर आपके पास नहीं हुआ तो दूसरी बार। बहुत इजी है, सभी प्रतिभागियों को प्रश्नोत्तरी हल करना तीसरा है। चौथा है संकल्पा। संकल्पा मतलब कि अभी हमने ये कोर्स ज्वाइन किया हुआ है 18 दिन का, ये हम पूरा करेंगे और इसको हम आगे लेके जाएंगे। उसके बाद है फिफ्थ, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, FAQ। तो कि अभी बहुत से लोगों के क्वेश्चन आएगा कि हम प्रभु जी कैसे करेंगे, क्या होगा, क्या सीखेंगे, क्या पाएंगे, क्या खोएंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि गीता क्या है। और जब हम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करेंगे तब भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके लिए हम आपको आंसर देंगे। फ्रिक्वेंट आस्क क्वेश्चन जो होते हैं ना उसको। और 6 है सभी वक्तों से किसी भी संदेह को स्पष्ट करना। तो आप कितनी तरह से आप कर सकते हैं, आप चैट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, और हाथ उठाए अगर हैंड रेज करते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आपको क्वेश्चन पूछना है। तो ऐसे ये प्रक्रिया है। तो क्या हुआ, चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, क्योंकि इन बिटवीन अगर आप बोलेंगे तो आगे कोर्स बढ़ ही नहीं पाएगा। तो क्या है, आप हैंड रेज कर दें और बीच में चैट बॉक्स डाल लें, तो उस चैट बॉक्स के सारे ही क्वेश्चन होंगे, उसका आंसर दिया जाएगा नाम के साथ। ये दो एक मेथड रहेंगे। ये प्रभु जी अभी चैट बॉक्स बंद किया हुआ है, मतलब क्वेश्चन आंसर के टाइम खोल देंगे फिर। हाँ हाँ ठीक है। तो ये अभी हम किससे कनेक्ट हो रहे हैं, हम जो अभी आपको यहाँ पे स्टडी या पढ़ा रहे हैं, ये तो हम किससे कनेक्ट हैं, हम जो इस्कॉन का जो श्री श्री राधा गोविंद मंदिर है मंगलोर कर्नाटका भारत, हम उससे कनेक्ट हैं। और मैं लेवल 3 और लेवल 4 दोनों एट ए टाइम कर रहा हूँ। और इसमें हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इस मंदिर के, वो हमारे गुरु हैं, उनका नमा निष्ठा दास प्रभु जी है, वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। वैसे नाम जब दीक्षा ले लेते हैं तो नाम चेंज हो जाता है, वैसे वो पंत हैं लेकिन उनका नाम चेंज हुआ, वो हैं नमा निष्ठा दास प्रभु जी, वो हमारे गुरु हैं। उनके ही आदेश पे मैं यहाँ क्लास ले रहा हूँ हिंदी की 9 PM की। तो ये है, इस मंदिर से हम कनेक्ट हैं। और ये बगल में जो आप साइड में देख रहे हैं, ये प्रभुपादा हैं जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की है। ये प्रभुपाद है, श्रीला प्रभुपाद। इन्होंने पूरा ही बहुत ही मेहनत करके, इनका भी हम स्टोरी आपको बताएंगे। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, ये मंगलोर में जो है मंदिर स्थित है, और इसका ये एड्रेस रहा। और जो प्रेसिडेंट है, हर टेम्पल का प्रेसिडेंट होता है, मंदिर का प्रेसिडेंट जैसे बोलते हैं, तो ये प्रेसिडेंट है श्रीमान नाम निष्ठा दास। ये बीटेक है IIT कानपुर से, IIT कानपुर से इन्होंने बीटेक किया है। उसके बाद इन्होंने एक या 2 साल जॉब की है इन्फोसिस में। उसके बाद इनका मन नहीं लगा और ये अट्रैक्ट हो गए इस्कॉन की तरफ। इन्होंने जॉब छोड़ के अपने माता पिता को बोल दिया कि हम तो संन्यास ले लेंगे, और ब्रह्मचर्य और संन्यास लेके ये मंदिर में रहने लगे, और धीमे धीमे ये डिवोशनल सर्विस में आ गए। उसके बाद इन्होंने ये मंदिर ज्वाइन कर लिया और आज ये वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ये वहाँ की जो वहाँ पे आइडल हैं, वो उनकी फोटो है यहाँ पे लगाई हुई है। तो इनका सुबह मंगल आरती 4:30 से स्टार्ट होता है, मंगल आरती होती है, विग्रह पूजा भी होते हैं, अर्चना पूजा भी होती है, राधा गोविंद है। अब 18 डेज का जो पाठ्यक्रम है उसका अवलोकन क्या क्या रहेगा डेली, वो आपको हम बता रहे हैं। एक घंटा 1 आवर हम डेली, एक दिन गीता है वो हम पढ़ाएंगे आपको पूरा।
और प्रतिदिन एक अध्याय होगा, तो 18 दिन में 18 अध्याय हो गए। प्रत्येक अध्याय के प्रमुख पहलू आपको बताए जाएंगे। कक्षा के बाद, क्लास के बाद हम प्रश्नोत्तर, जैसे ही हमारी पीपीटी खत्म हो जाएगी उसके बाद आप हैंड रेज करेंगे या चैट बॉक्स में डालेंगे तो हम क्या लेंगे, आपके प्रश्नोत्तर लेंगे। जो भी आपके दिमाग में प्रश्न आएंगे, अलग अलग आ भी सकते हैं। उसके बाद लर्न डैश प्लेटफॉर्म पर दैनिक प्रश्नोत्तर आएंगे जो आपको करने होंगे, आपको उसमें हमारे एडमिन करेंगे। अब ये आती है वेबसाइट कि आप किस वेबसाइट पे आपको क्या क्या मिलेगा। तो ये वेबसाइट है इस्कॉन नंथूर मंगलुरु। ये मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव करके कि कैसे खुलती है, कहाँ जाती है, क्या उसका ऊपर आता है। माता प्रभु जी दिख रहा है क्या? दिख रहा है प्रभु जी। हाँ, ये साइट खुली दिखी ना? साइट दिखी ना प्रभु जी? जी प्रभु जी। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ ठीक है, ये साइट हो गया। दूसरा हो गया ये आपका पेज हो गया, जो कि आपका यूट्यूब का चैनल का पेज है। आपकी सारी रिकॉर्डिंग, आपका वार्तालाप, हमारी रिकॉर्डिंग, आप जो क्वेश्चन पूछेंगे आंसर, तो सब इसमें रिकॉर्ड रहेगा, सब आपका रिकॉर्ड रहेगा। आप आफ्टर क्लास वेन एवर यू रिक्वायर यू कैन वॉच, कभी भी आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम इसी ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें लिंक डाल देंगे, अपलोड कर देंगे। अभी हमारे ये सेव हो रही है, इसका लाइव टेलीकास्ट भी होता है, तो उसको भी हम चालू कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सेव कर रहे हैं। उसके बाद आपको ये उसी व्हाट्सएप में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको, इसको हम खोल के दिखाते हैं कि आपको कैसा दिखता है वहां पे। ये आपका आ गया। तो इसमें अब जैसे मैंने जो पिछली क्लासें ली हैं आपको दिखा देते हैं। जैसे मेरा डालोगे तो ये जो पहले चैप्टर 2 लेवल 1, तो ये आपको यहाँ पे सारा कुछ जो अभी हाँ, तो आज उनके भाईजन हैं ये, उसमें कोई ब्राह्मण लड़ाई नहीं लड़ता है, ब्राह्मण क्या सीक्वेंस ये आपको, और इसको पहला का मिल जाएगा। तो ये पहली क्लास जो मैंने ली हुई है उसका ये है अभी। ठीक है, उसके बाद आपका इसका ये फेसबुक पेज आ गया। तो ये फेसबुक पेज अभी हम लिंक व्हाट्सएप चैट बॉक्स में डाल देंगे, फेसबुक आप देख भी सकते हैं वहां से। तो अभी लोग आप ये ना समझे कि आप किसी से कनेक्ट नहीं, आपका बाकायदा वीडियो बनेगा, ये हमेशा के लिए रहेगा जब तक आप जीवित रहेंगे। कभी भी खोल के देख सकते हैं कि मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया, मैंने क्वेश्चन पूछे, मैंने आंसर लिए। तो कभी भी आपको पढ़ना हुआ तो वो भी समझ में आएगा कि मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था। कभी आप भूल भी रहे तो चैप्टर 1 से लेके 18 तक आप दोबारा इसको, जैसे आप और सीरियल देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो इसको भी आप रिफ्रेश करने के लिए बार बार देख सकते हैं। तो आपको याद भी बनी रहेगी। जैसे बहुत लोग वीडियो क्यों बनाते हैं, पिक्चर क्यों रखते हैं, मेमोरी के लिए, क्योंकि ओल्ड मेमोरीज होती हैं। तो आप रखेंगे कि हमने किसी दिन कहीं पे गीता पढ़ी थी, उसमें क्वेश्चन पूछा था, ये देखो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। तो ये आपको, ये देखो फेसबुक पेज आ गया, ये फेसबुक पेज आपको ऐसे खुलेगा। तो यहाँ पे आप खोल सकते हैं। अभी मैं सारा चैट बॉक्स में, प्रभु जी चैट बॉक्स खोल देना। उसके बाद ये आपका कहाँ से हम क्यूज करेंगे, तो ये आपका क्यूज का लिंक आ गया। तो इसको हम वहां पे क्लिक करके, अब जैसे हिंदी वाला है, आप क्या अंडरस्टैंड गीता इन 18 डेज क्यू नॉट लर्न डैशबोर्ड, जैसे आपको डेली, कल जैसे 1 चैप्टर का करना है तो 10 क्वेश्चन होंगे। तो आपको दिखाते हैं, जैसे हिंदी पे क्लिक किया तो ये क्यूज लिंक खुलेगा। ये आपका आ गया। और यहाँ पे, यहाँ से आप अगर आपको अकाउंट आपने क्रिएट कर रखा है तो अकाउंट पे डायरेक्ट आ जाएगा, और डे 0 का क्वेश्चन आप खोल सकते हैं। वो आपको हम अभी बता देंगे कैसे करना। अब जैसे स्टार्ट क्यूज, ठीक है, तो ये मैं लिंक डाल रहा हूँ, आप मेरे साथ इसको करिए। ठीक है, मैं अभी लिंक डाल रहा हूँ। माता प्रभु जी चैट बॉक्स खोल दिया क्या?
माता प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, खोल देता हूँ प्रभु जी। खोलिए खोलिए, एक बार मैं डालता हूँ उसमें। खोल दिया प्रभु जी। ठीक है। अब इसमें मैंने चैट बॉक्स में डाला हुआ है, तो सभी डिवोटीज कृपा करके जितना मेरे साथ कर सकते हैं कि वो आपको आने वाले दिक्कत ना हो, तो रजिस्टर फॉर द कोर्स देखो आया होगा, उस पर क्लिक करें सारे लोग, जहां पे क्यूजिस लिखा हुआ है। ऊपर फेसबुक का है, फिर रजिस्टर फॉर द कोर्स है, फिर परचेज बुक है, उसके बाद डोनेट है। तो सेकंड वाला करें, जहां पे मैं आपको अभी लाइव दिखाता भी जाऊंगा। तो ये डे 0 है। तो इसमें जो अभी हमने बताया है आपको, तो इसमें सभी प्रभु जी सभी को अनम्यूट कर दो, मैं क्वेश्चन पूछते जाऊंगा, देखें क्या आंसर बताते हैं। मेहता प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, ठीक है। ये सभी को नहीं unmute कर नहीं दो। आया चैट बॉक्स। चैट बॉक्स ओपन है प्रभु जी। ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है डे 0, हमारे इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है? तो कौन बताएगा? पीयूष, पीयूष शर्मा प्रभु जी, संप्रीता माता जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। प्रभु जी और माता जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। होगा। हरे प्रभु जी, पहला ऑप्शन होगा। बहुत बढ़िया माता जी, बहुत सुंदर। देखो अभी ग्रीन हो गया, ये पहला था। अब दूसरे पे चलते हैं। क्या आपने हमारे इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद मंदिर के आधिकारिक ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है? तो नहीं, मुझे पता नहीं उनका एक यूट्यूब चैनल है। नहीं, मुझे नहीं पता कि उनको यूट्यूब चैनल तक कैसे पहुंचाया जाए। हाँ, ये चैनल है। तो मैंने आपको पहले दिखा, तो इसमें कौन सा आंसर होगा? आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं कि पहला आंसर कौन सा होगा। तीसरा, थर्ड, बहुत अच्छा, थर्ड आंसर। ये ऐसे ही आप भी ट्राई करिए, हमने लिंक डाल दिया है, वहां पे आएगा। क्या आपने हमारे इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद मंदिर के आधिकारिक फेसबुक का अनुसरण किया है? फेसबुक का नहीं, मुझे नहीं पता उनके पास एक फेसबुक पेज है। मेरे पास फेसबुक अकाउंट नहीं है। हाँ, ये फेसबुक पर जाकर दिलचस्प नहीं है फेसबुक पे जाकर। तो आप बताइए कौन सा होगा इसमें? थर्ड, बहुत अच्छा। सारे माता जी प्रभु जी बिल्कुल ही उनको कंटस्ट हो गया है, ये ग्रीन हो गया, बहुत अच्छा। क्या आपने इस्कॉन मंगलूरी वेबसाइट पर जाकर क्यूज के लिए नामांकन किया है? नहीं, मैं इसके बारे में नहीं जानता। मैंने प्रश्नोत्तरी के बारे में सुना, लेकिन पता नहीं कैसे नामांकन करें। हाँ, https पे जाकर नहीं, तो इसके मतलब है या नहीं है, क्या है? तो आप बताएंगे कौन सा आंसर है? 3, यस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। पाठ्यक्रम के बारे में संदेह, कक्षा के समय में परिवर्तन, प्रश्नोत्तरी मुद्दों और पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य चिंताओं के मामले में किससे संपर्क किया जाए? तो ये जैसे आपको बता गया, व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन, मीटिंग में को होस्ट, वेबसाइट पर वॉलंटियर चैट सपोर्ट, या उपरोक्त सभी में कर सकते हैं। क्या आंसर रहेगा? डी 4, बहुत अच्छा। सभी लोगों को बहुत सामान पता चल गया है, समझ में आ रहा है। इसके मतलब जितना अच्छा शुरू में समझ में आएगा, उतना ही
आनंद बाद में आएगा, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल कि हम ये नहीं कर पा रहे, हमें नहीं बताया गया है, मुझे पता नहीं। तो ये सब हम मिलके करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कक्षा में क्या शिष्टाचार देखना चाहिए, हमें क्या डिसिप्लिन रखना है। नियमित रहें, मतलब डेली आए, व्यक्तिगत रूप में कक्षा में भाग लें, उचित समझ के लिए यूट्यूब चैनल देखें, कक्षा में सभी का सम्मान करें, कक्षा में व्हाट्सएप ग्रुप में संवाद करते समय शिष्टाचार का पालन करें। ये वही है जो घर पे सिखाया जाता है कि शिष्टाचार करें। तो ये क्या होगा आंसर इसका, उपरोक्त सभी होंगे या कोई एक होगा? 4D। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। प्रभु जी ये सब कह रहे हैं कि कोई लिंक आया नहीं है, तो लिंक हम कल डाल देंगे, नहीं तो आज रात को भी डाल देंगे। नहीं तो नहीं, मैंने इसी चैट बॉक्स में डाला है, अगर उसमें डालना है तो मैं व्हाट्सएप में डाल देता हूँ सारे। हाँ हाँ, व्हाट्सएप में डाल दीजिए प्रभु जी। मैं अभी डाल देता हूँ, 1 मिनट, अभी डाल ही देता हूँ पहले। एक में डाल दिया हमने 9-3 वाले में, अब 2 में डाल रहा हूँ, 2 में डाल दिया। अब एक 3 में डाल दिया, 1 2 3 तीनों में डाल दिया। अभी सबको मिल गया होगा देखो। तो इसमें रजिस्टर फॉर द कोर्स में जाना है, क्यूजिस वाले में, उसमें आपको लॉगिन आईडी के लिए आपका नाम डाल दें। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम है सुधाकर कुमार, तो ये आपका लॉगिन हो गया, और आपका ईमेल पड़ेगा, और उसके बाद पासवर्ड आप बड़ा सिंपल पासवर्ड रख लें, कोई भी SK123 ऐसे करके, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये उपरोक्त सभी अभी सभी को मिल गया। अब बताइए कृपया करके, चैट बॉक्स में डालें, सभी को मिल गया, आ गया? यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, बहुत अच्छा। अब अगला क्वेश्चन, आप डे 0 का वहां ट्राई कर सकते हैं, डे जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो वहां डे 1 से कल से स्टार्ट होगा, वो एक्चुअल आपका यहाँ होगा। यदि मेरे पास कक्षा सामग्री या प्रश्नोत्तरी या किसी अन्य चीज के बारे में कोई प्रश्न है तो आप क्या करना चाहिए? तो आपको क्या करना चाहिए? कक्षा के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान अपने शिक्षक से पूछें, कक्षा के बाद अपना हाथ उठाकर अपना प्रश्न पूछें, चैट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखें, उपरोक्त सभी। तो क्या रहेगा इसका? D4, हाँ यही हमने बताया हुआ था, बहुत सुंदर। यदि प्रश्नोत्तरी लेने के बारे में कोई प्रश्न है तो मुझे उत्तर कैसे मिलेंगे? अब आपको उत्तर कैसे मिलेंगे? व्हाट्सएप पर पोस्ट पे किए गए निर्देशों का पालन करें, कक्षा के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान कक्षा शिक्षक या सह होस्ट से पूछें, भेजें, अपना प्रश्न व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट करें, व्हाट्सएप एडमिन पे संपर्क करें, या उपरोक्त सभी। क्या रहेगा इसका? 4D, बहुत अच्छा। पुस्तकों की आपूर्ति कैसे की जाएगी? ई बुक मुफ्त है, वेबसाइट पर हार्ड कॉपी मंगवाई जा सकती है, सभी पुस्तकें निःशुल्क हैं, कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? A1, बहुत अच्छा, A1। ई बुक मुफ्त है, ये PDF आपको डेली डाल दी जाएगी, और पूरा कंप्लीट भी है, वो भी हम आपको डाल देंगे। अगर हार्ड कॉपी मंगवाई जा सकती है तो यस, हार्ड कॉपी मंगवाई जा सकती है, वो आपको चार्जेबल होगी, वो लिंक इसमें हमने डाल दिया है। कोई यहाँ पे प्रेशर नहीं है कि आपको खरीदनी ही खरीदनी है। अगर आप ई बुक से काम चला सकते हैं, PDF से काम चला सकते हैं, तो उसे पढ़ सकते हैं। अगर हार्ड कॉपी चाहिए, क्योंकि जनरली कोई पढ़ता है, ट्रेन में जा रहा, बस में जा रहा, घर पे रखता है, तो गीता साथ रखते हैं, तो अपना आप हार्ड कॉपी मंगा सकते हैं। मैं अपना प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करूं? आपका जो सर्टिफिकेट आएगा वो कैसे आएगा? मेल में स्वचालित रूप से। जब मैं पाठ्यक्रम समाप्त करता हूं तो ईमेल में प्रमाण पत्र आ जाता है, क्यूज समाप्त करने के बाद क्यूज की साइट पर स्वचालित रूप से आ जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा? हमने आपको पहले बताया था कि सर्टिफिकेट मिलता है C3, क्यूज समाप्त करने के बाद क्यूज की साइट पर स्वचालित रूप से आ जाता है। प्रभु जी साहेब रॉय प्रभु जी पूछते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में, साहेब रॉय प्रभु जी अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दे, मैं आपको ऐड कर देता हूँ। यस,
अब ये फिनिश हो गया क्यूज, देखो सारे। अब ये आ जाता है कि ऐसे ही जब आप 18 करते जाएंगे तो ये 100% आ गया आपका, एक कंप्लीट हो गया, 10 आउट ऑफ 10 हो गया। तो ऐसे ही आप सारे करते जाएंगे तो आपका पूरा होता जाएगा और आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। अब धीमे धीमे हम आगे बढ़ते हैं, ये आपको हमने बता दिया। गीता अगर कोई मंगाना चाह रहा है तो 3 बुक्स प्लस फ्री गिफ्ट ऑफ जपा माला। अब कोई जपा माला अगर करना चाह रहा है तो मैं जपा माला दिखाता हूं जो मैं करता हूं। ठीक है, मैं ला रहा हूं। प्रभु जी सर्टिफिकेट ये जपा माला होती है जो आपकी यहाँ पे माला दिख रही है, इसमें बैग होता है क्योंकि हम कहीं ऐसी जगह ना रखने, तो ये माला होती है, ये माला। ठीक है, इसमें 108 बीड वैसी होती है, एक नमी होती है 100 नमी, इसको सुमेरु बोलते हैं। इस पे हम 108 करते हैं। इस पे रुक जाने के बाद एक मंत्र है कि जो भी भूल चूक हुई हो उसको माफ करे, तो वो हम मंत्र पढ़ते हैं। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधारी, श्री वसादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा 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 हरे रे, हरे राम 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 हरे रे। तो इसमें इतना आनंद आते। अब एक माला एक जप केवल 8 मिनट लगते हैं, 8 से 10 मिनट लगते हैं। एक 108 जो है बीट पे आप माला जप कर सकते हैं। तो ये 3 बुक्स प्लस फ्री गिफ्ट आप जपा माला विद बैग, ये 600 रुपए का आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसका भी लिंक हमने डाला हुआ है। ये कोई प्रेशर नहीं कि आपको करनी करना है, एज यू विश है, मतलब आपकी इच्छा है तो आप करिए। आपको नहीं लगता कहीं माला आपके पास है, आप मार्केट से खरीद सकते हैं तो उसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। पर एक माला आप जरूर करें, उसका आप रिजल्ट देखें फिर। तो क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। आप सोचेंगे दूसरा करे हम रिजल्ट देखें, तो इसमें ऐसा नहीं आता। दूसरा एग्जाम देगा तो दूसरा ही पास होगा। संकल्पा तो इसमें है कि मैं भगवत गीता की सभी 18 दिन को कक्षाओं में भाग लेने जा रहा हूं या जा रही हूं। मैं यह संकल्प श्री श्री राधा गोविंदा और श्रील प्रपाद के आशीर्वाद से ले रहा हूं या ले रही हूं। तो मेरे पीछे आप इनको एक बार अनम्यूट कर दीजिए सबको। माता प्रभु जी सभी को अनम्यूट कर दें। जी प्रभु जी, सभी अनम्यूट हो गए। ऑप्शन होगा ना एक साथ करने का, मैं कर देता हूं। जी प्रभु। हाँ, अब अभी आपने लोग अनम्यूट कर ले, मैंने ऑप्शन दे दिया सभी को। सबको अनम्यूट कर दिया प्रभु जी। मैं भगवत गीता की सभी, ये बोले मैं भगवत गीता की सभी 18 दिनों की मैं भगवत मैं गीता भगवत गीता की सभी 18 दिनों की कक्षाओं में भाग लेने जा रही हूँ। कक्षाओं में भाग लेना जा रहा हूँ। श्री श्री राधा हरे राम हरे राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राधे राधे। बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। हाँ, तो अभी ये संकल्पा हो गया जिसमें कि आप जो 18 डेज की है, क्योंकि आपको पूरा समझना है तो 18 डेज तो मिनिमम देने पड़ेंगे, जो कि 1 घंटा कोई ज्यादा नहीं है। किसके लिए दे रहे हैं? भगवान के लिए। हमें क्या सीखने को मिलेगा? हमें धर्म, हमें शास्त्र, हमें वेद, कितने फायदे हैं, और हमें जपा करने का पता चलेगा कि माला को एक्चुअली कैसे जपते हैं।
और क्या वास्तव में ये फायदेमंद है, क्या हमारा इंटेलिजेंसी, क्या हमारा मेडिटेशन, क्या हमारे सुख और दुख, लाभ हानि, हम इसको समझेंगे कि कैसे लाभ हानि में स्टेबल रहना माइंड, हर स्थिति में हम कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे प्रसन्न रह सकते हैं, आपको वो पता चलेगा कि जो श्री कृष्णा ने बताया हुआ है कि हमें कैसे खुश स्टेबल कैसे रहना है और जन्म मृत्यु से कैसे छुटकारा पाना है, क्या हमारे लिए बुरा है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या प्रारब्ध है, क्या सिंफुल एक्टिविटी है, वो सारा ही आपको पता चलेगा। अब अक्सर जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो फ्रिक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका मैं आपको 1 बाय 1 बता रहे हैं। अब इसमें किसी का, माता या प्रभु जी का ये आ सकता है कि मैंने आपके पाठ्यक्रम के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप में पंजीकरण किया जहां मुझे अपने प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है, मैं ये कैसे करूं। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि उसमें एडमिन ही केवल खुला हुआ, और लोग नहीं डाल सकते हैं। तो आप कक्षा के बाद क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर सत्र में पूछ सकते हैं। जैसे अभी हम सभी को 1 बाय 1 अनम्यूट करेंगे, जो हैंड रेज करेगा, चैट बॉक्स में क्वेश्चन होगा, सबका आंसर दिया जाएगा। या समूह में किसी एक व्यवस्थापक को संदेश भेज सकते हैं, आप हमारे एडमिन को संदेश भेज सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। ये किसी का भी आंसर क्वेश्चन हो सकता है, तो हम पहले ही उसको क्वेश्चन आंसर के थ्रू खत्म कर रहे हैं कि आपकी कोई दुविधा ना रहे। दूसरा, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल में एक ये भी आता है कि मैं समझती हूं कि यह एक मुफ्त कोर्स है, लेकिन अगर मैं इसके लिए किताबें खरीदना चाहती हूं तो उन्हें कहां से खरीदूं और इसकी कीमत क्या है। ये कोर्स तो बिल्कुल फ्री है। आपको, हम जैसे जो टीचर हैं वो आपको पढ़ाएंगे, जिनको पहले से ही टीचिंग का एक्सपीरियंस है, जो लेवल में हैं, और उनको प्रभु जो है हमारे अन्य प्रभु जी का सानिध्य है, उनको हमें वो टीच करते हैं, कोचिंग करते हैं। तो आप ये अगर कोई भी बुक मंगाना चाह रहे हैं तो ये सेट है, जिसमें कि आपको एक भगवत गीता एज इट इज मतलब होता है यथारूप, इसमें कोई मिलावट नहीं, जैसे श्री कृष्ण ने अपने मुख से बोली है सेम वैसे ही लिखी है। वैसे तो गीता के 800 वर्जन है, 800 टाइप्स गीता है, लेकिन ये एक अकेली ऐसी गीता है, और गीता को पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रूपांतरण किया गया है। जिसने भी गीता अपने युग में गीता लिख दी तो उसने अलग अलग तरह से अपने विचारों कर दिए, पर ये क्या है, एज इट इज, यथारूप, बगैर टच किए। जैसे हमने बोला ए, तो उस बुक में ए लिखा हुआ है, उसने ABCD नहीं लिखा हुआ है। इसके साथ आपका द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, और आपको परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, और आपको जपा माला, जपा बैग, और साक्षी माला, और श्री श्री राधा गोविंदा का फोटो, ये आपको जो पड़े हुए हैं 6 आइटम आपको मिलेंगे। कॉस्ट है 600 रुपीज। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, आप अगर इच्छा रखते हैं तो आप खरीद सकते हैं, जिसको इच्छा है कि हम जपा करेंगे, माला रखेंगे। हाँ, अब आता है ये सर्टिफिकेट, जिसको लोग पूछते हैं कि प्रमाण पत्र का वास्तव में क्या अर्थ है और इस पाठ्यक्रम में कैसे प्राप्त करना है, और मेरे लिए अनिवार्य है, मेरे लिए इसका क्या उपयोग है। तो आता है कि ये सर्टिफिकेट ऐसा हुआ, आपको जब 18 एज कंप्लीट हो जाएंगे, आप क्वेश्चन करेंगे और वो सोल्यूशन दे देंगे, आंसर, तो ये आपका सर्टिफिकेट ऐसा जनरेट होगा जिससे आप किसी को भी दिखा सकते हैं। ये हमारे प्रेसिडेंट के इसमें डिजिटल साइन रहेंगे, ये रिकॉग्निशन होगा, ऐसा सर्टिफिकेट आपका जनरेट हो गए। प्रमाण पत्र मंदिर द्वारा एक मान्यता है कि आपने 18 अध्यायों के लिए सभी प्रश्नोत्तरी। अब कोई पूछे कि कैसे मिल गया, तो आप बोल सकते हैं कि हमारे 18 जो हमारे क्वेश्चन थे 18 डेज के 10 डेज डेली, वो हमने पूरे किए, मतलब हमें नॉलेज है, हमने पढ़ा है, हमने क्विज किए हैं, तभी हमारा ये जनरेट हुआ है। और इसका ये अनिवार्य नहीं है, आपको ये जानना है कि आपने 18 दिनों में गीता का एक बुनियादी ज्ञान हासिल किया है, ये जरूरी नहीं है क्यूजिस पर, लेकिन आप किसी को प्रमाण क्या दिखाएंगे कि आपने क्या पढ़ा है। तो उसलिए ये आपको भी अच्छा लगेगा कि हमने कुछ अर्न किया है भगवान के लिए, हमने गीता पढ़ी है, देखो मेरा सर्टिफिकेट। अगर आप यहाँ पे आए हैं तो कुछ आप लेके तो जाएंगे। प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए परीक्षा की कठिनाई का स्तर क्या है, ये प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा, जिसके बारे में कठिनाई के स्तर, आप कक्षा को सुनते हैं और कक्षा के बाद प्रश्नोत्तर सत्र में किसी भी संदेह को दूर करते हैं, तो आप निश्चित रूप से उत्तीर्ण होने और यहाँ तक कि 100% अंक प्रदान करने में सक्षम होंगे। परीक्षा पास करने के लिए आपको न्यूनतम 80% की आवश्यकता है और आप असीमित प्रयास कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि इतना तो मैं पढ़ा भी नहीं, उतना पढ़ा होता तो गीता क्यों सुन रहा होता, 80% लाके IAS ऑफिसर बन जाता कहीं पे। तो वो अलग चीज है, उससे प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, मतलब पैसा आएगा, आप और ज्यादा भौतिक में खो जाएंगे, लेकिन वो आपको सुख और आपको आनंद नहीं दे सकता, जो आनंद यहाँ भगवान की वेद जानने में मिलेगा। तो 80% है, लेकिन वो एक बार नहीं, हम मल्टीपल टाइम देख सकते हैं। तो
रॉन्ग और राइट भी जान पाएंगे। एक बार देंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर राइट क्या है, क्योंकि वहीं पर वो बता देगा पहली बार में, तो दूसरी बार में ही आप ला सकते हैं। और जब क्लास में आप पढ़ेंगे मन से और क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं। बहुत सिंपल होते हैं, जो उसको हमने अभी बताया था आपको कि कैसे कैसे टाइप करके करते हैं। मैं इंटरनेट, जूम, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से परिचित नहीं हूँ, क्या मुझे मार्गदर्शन मिलेगा? कि कुछ लोग बोल सकते हैं मैं कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा हूँ, तो हाँ, आप हमारे एडमिन से संपर्क कर सकते हैं और वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जूम डाउनलोड करने और क्लास अटेंड करने के निर्देश पोस्ट करेंगे। आज जैसे हम लोग 138 140 कनेक्ट हुए, इसके मतलब सभी को आता है जूम चलाना और कैसे हुए हैं। यदि आप जूम का उपयोग करने के बारे में अतिरिक्त पूछना चाहते हैं तो आप कक्षा में अपने शिक्षक, सह मेजबान, को होस्ट से भी पूछ सकते हैं। आप टीचर से और जो हमारे एडमिन है 2 लोग, उनसे भी पूछ सकते हैं। मैंने कभी भगवत गीता पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया और ना ही ऑनलाइन, क्या वास्तव में भगवत गीता को समझ पाऊंगा या समझ पाऊंगी? ये क्वेश्चन आता है कि हमने एनरोल तो करा दिया लेकिन वास्तव में मुझे समझ में टफ तो नहीं है, कुछ आएगा कि नहीं आएगा? तो हमारा 18 दिवसीय गीता पाठ्यक्रम बिगिनर्स के लिए बनाया गया है। शिक्षक उसी के अनुसार ध्यान केंद्रित करते हैं और गीता की अवधारणा को यथासंभव सरल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप समझ सकें। ये 18 दिन का जो कोर्स है वो बहुत ही सिंपल है, आप समझ जाएंगे। उसी हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। जैसे प्राइमरी का बच्चा होता है वो प्राइमरी स्कूल में जाता है, फिर वो हाई स्कूल में जाता है, फिर 10+2 वो डिग्री करता है, तो ऐसे ही बिगिनर्स के लिए बिल्कुल, जिसने गीता का केवल स्वाद चखना है, गीता को जानना है, वेद क्या है, उसको फिर वो इम्प्लीमेंट करना है, डेमोस्ट्रेट करना है अपनी लाइफ में। मुझे यकीन नहीं है, अगला क्वेश्चन FAQ, मुझे यकीन नहीं है कि मैं वास्तव में कार्यक्रम के लिए एक योग्य हूं, क्योंकि मैंने अभी तक कभी भी भगवत गीता नहीं पढ़ी और ना ही कुछ आध्यात्मिक प्रयास किया है। अगर यह मेरे लिए काम नहीं करता है तो क्या मैं बीच में छोड़ सकता हूँ, छोड़ सकती हूँ? आप हमेशा जाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि आप गीता अमृता का भरपूर आनंद लेंगे। बस जरूरत है खुद पर और प्रभु पर भरोसा करने की, और वह इस रास्ते में आपका मार्गदर्शन करेंगे। होता क्या है कि यहाँ तो आपको पता है कि गीता पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे तो भी कुछ नहीं जाएगा, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर हम स्कूल में हैं और हाई स्कूल अगर हम बीच में छोड़ देते हैं तो हमारा करियर ही नहीं बन पाता, क्योंकि हम पास नहीं हुए तो हमें कोई नौकरी नहीं मिलेगी। तो वहां तो हम पढ़ते हुए भी नहीं पढ़ते हैं, मतलब इतना फोर्स होता है कि हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। यहाँ पे आप स्वतंत्र हैं जाने के लिए, लेकिन अगर आप आए हैं, आपने अगर ये पा लिया है कि हमें भगवान को समझना है, भगवान से जुड़ना है और उसका रास्ता, तो आपको बिल्कुल 18 दिन में ये तक पता चल जाएगा कि वेद और शास्त्र में लिखा एक्चुअली क्या है और हमें करना क्या है। हम कहीं रास्ते से क्या वेद और शास्त्र बोलता है, गीता क्या बोल रही है, वैसा हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, हम कहाँ पे हैं, तो आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। यदि मुझे प्रश्नोत्तरी परीक्षण में संदेह है, पिछले अध्यायों के बारे में कक्षा के बाद प्रश्न है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये आ सकता है कि मुझे क्यूज नहीं हो रहा है या मेरा कोई मन में क्वेश्चन था हम पूछ नहीं पाए, तो हमें क्या करना है? तो आप प्रत्येक दिन के सत्र के अंत में प्रश्न उत्तर के दौरान पूछ सकते हैं। आपको डेली ही क्लास के बाद जितना भी टाइम होगा, जब तक सारे क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा, ना हमारे जो को-होस्ट हैं वो जाएंगे। आपके सारे ही आंसर क्वेश्चन के दिए जाएंगे, चाहे कितने भी आंसर आए, चाहे वो चैट बॉक्स में है, चाहे वो हैंड रेज करके आए। उपस्थिति मानदंड क्या है? मतलब हम डेली रेगुलर आए, नहीं आए। इस स्तर 1 से 18 दिन की कक्षा के लिए कोई उपस्थिति मानदंड नहीं है, लेकिन हम आशा करते हैं कि आप नियमित रूप से जूम या यूट्यूब पर उपस्थित होंगे ताकि आप अपना पाठ्यक्रम का पूरा 18 दिन कोई ज्यादा नहीं है, 1 घंटा आपको देना है। आप सीखने को आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। आपको गीता जैसे अंदर से होता ना एक्साइटेड कि गीता में क्या है हमें भी पता चले, ठीक है, तो वो आपको पता चलेगा। इसलिए एक दिन भी आप अगर नहीं आते तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपने रजिस्टर किया तो आपने पूरा मन बनाया है, और आप मन बनाया तो आप 18 दिन इसको समझ सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हमें कभी बाद में भी देखना है तो आप यूट्यूब और उस पे देख सकते हैं, जूम के ऑनलाइन लाइव पे। मैंने इस पाठ्यक्रम के लिए साइन अप किया है क्योंकि मैं भगवत गीता के श्लोकों को याद करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। क्या मैं सही कार्यक्रम में हूँ? यह श्लोक संस्मरण पाठ्यक्रम नहीं है, हालांकि अधिकांश श्लोक कक्षा में पढ़े और समझाए जाते हैं। ये आपको श्लोक के सार बताए जाएंगे और श्री कृष्ण ने क्या बताया हुआ है वो पूरा इसमें बताया जाएगा, लेकिन श्लोक का कंठस्थ नहीं कराया जाएगा। वो आपके आगे जब आने वाले लेवल में होता है वहां पे कराते हैं। यहाँ पे आपको पूरे ही सारे चैप्टर वाइज आपको बताया जाएगा। मैंने सुना कि अगर मैं इस्कॉन कोर्स में शामिल होता हूं तो निजी जीवन में कई प्रतिबंधों का पालन करना पड़ता है, क्या ऐसा है? कुछ लोग सोच ले नहीं इस्कॉन ज्वाइन निमित्त करना, कोर्स में शामिल नहीं होना, वो प्रतिबंध होते हैं। इस पाठ्यक्रम में भाग लेने के दौरान कोई प्रतिबंध नहीं है। ये लेवल मन में
आपको कोई प्रतिबंध नहीं कि आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या करते हो, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं, ना हम कुछ बोलने वाले हैं, ना आप कोई मानना है। आप अपना जैसा करते हैं वैसा करते रहिए। धीमे धीमे जब गीता का आपको ज्ञान हो जाएगा, आभास हो जाएगा, तो आपकी मर्जी है कि आप क्या क्या आप सही करते हैं और क्या गलत करते हैं, ये आपको पढ़ने के बाद आएगा। तो ये आपका आज का पूरा डे 0 हो गया। कल से हम गीता चालू करेंगे, उसका भी मैं थोड़ा दिखा देता हूँ कि कैसे क्या होता है गीता में, कैसे हमारे गीता का डिजाइन है डे 1। कल से हम यहाँ गीता चालू करेंगे, भगवत गीता को समझें 18 दिनों में। ये पहला चैप्टर कल होगा जिसमें कि 46 स्लाइड है, और इसको 1 बाय 1 हम आगे करते जाएंगे। ये मेरा परिचय है। तो ये कल हम स्टडी करें। अभी हम क्वेश्चन आंसर के लिए हम करते हैं, ठीक है। ये मेरा इंट्रोडक्शन है एज ए टीचर, इसमें सब मेरा बायोडाटा दिया गया है। तो हमारे जो एनएनडी प्रभु जी हैं वो हमारे गुरु हैं। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं अब, और कल से हम पूरा ही इसको स्टडी करेंगे। तो ये आज ओरिएंटेशन था, ओरिएंटेशन आज आपका हो गया है, तो आप क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। हरे कृष्णा। अब हैंड रेज करिए, चैट बॉक्स में डालिए, जो भी किसी का कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कुछ भी पूछना हो, तो मैं आपको अभी आंसर दे सकता हूं। और आप हैंड रेज करिए तो आपको अनम्यूट किया जाएगा, आप बोल सकते हैं। किसी के भी मन में कोई भी दुविधा हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं किसी तरह का भी। प्रभु जी, मेरे सिटी में इस्कॉन के संस्था है, तो मैं वहां से परचेज कर सकता हूँ बुक्स? हाँ, यस, आप कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी दुकान से, किसी, लेकिन वो गीता एज इट इज होनी चाहिए। उसमें आप ऐसा नहीं केवल गीता, हमने बताया ना गीता के 800 वर्जन है, 800 दुनिया में सबसे ज्यादा लिखी जाने वाली गीता है, सभी ने लिखी हुई, क्योंकि सबको लिख दिया उन्होंने, बोला कि पैसा आएगा। लेकिन इस्कॉन क्या करता है, जो प्रिंट करता है, पैसा आता है वो भगवान के लिए लगाता है। मायापुर में वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, टेम्पल वर्ल्ड का, सनातन धर्म के लिए। तो ये गीता का सही प्रयोग, जैसा पैसा लिया, जैसे आपको हम एग्जाम्पल बताते हैं तो आप भी बोलेंगे हाँ सही है। जैसे रास्ते में बटुआ गिर जाता है, मतलब पर्स गिर जाता है, तो पर्स गिर जाता है तो उसमें अगर विजिटिंग कार्ड है और आई कार्ड रखा हुआ, तो आप क्या करेंगे? अगर आपके मन में पाप है तो उसको आप छिपा लेंगे, लेकिन जो शुद्ध भक्त है, जो जानता है पाप पुण्य क्या होता है, वो उसके ऑनर को पहुंचाएगा, मतलब किसका है उसको कॉल करेगा, पहुंचाएगा। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा मैं देता हूँ कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं या स्कूल में जाते हैं, लाइब्रेरी में बैठते हैं, तो लाइब्रेरी में जब बैठते हैं तो उसकी टेबल और चेयर जो है, वो टेबल और चेयर जो है यूज करते हैं, वो किसकी हैं? स्कूल की हैं, आप घर पे नहीं ला सकते हैं। तो ऐसा ही हमारा जो भगवान ने हमें दिया हुआ है, हमें इंटेलिजेंसी दी, हमें अच्छा बॉडी दी, हमें स्टेमिना दी, हमें स्ट्रेंथ दी, तो ये किसकी है? हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, किसकी है? भगवान की दी हुई। सनलाइट है, आहार है, भोजन है, सब्जी है, ये कौन है? भगवान। तो हमें जो भी लिया गया हमें वापिस करना पड़ता है। जैसे पर्स गिरा हुआ जिसका था उसको वापिस करना है, वैसे ही जिसने हमें दिया हुआ जीने के लिए उसे वापिस करना है। तो गीता ये भी सिखाती है। और अभी चैट बॉक्स में ले लेते हैं, फिर अभी हैंड रेज करिए, हैंड रेज से लेते हैं। प्रभु जी 1 मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस, एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में। हाँ पढ़िए आप। भगवत गीता ही वेद है क्या? ये वेद से निकला हुआ उपनिषद है, वेद के बराबर वेद नहीं है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद किसी वेद की जरूरत नहीं है। ये भगवान के मुख से निकली गई है, और वेद है वो लिखे गए हैं भगवान की नॉलेज से। सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा जी को वेद और शास्त्र की नॉलेज दी थी, और ब्रह्मा जी ने फिर ऐसे नारद मुनि को दी थी, नारद मुनि ने फिर वेद व्यास जी को दी, तो वो लिखी गई है। तो लिखा हुआ उनको नॉलेज देना और खुद मुख से बोलने में फर्क है। ये भगवान ने अपने मुख से बोली है, वो उन्होंने उन्हें नॉलेज दी थी, ये मुख से बोल के वेद व्यास जी ने लिखी है। जो भगवान ने बोला है कुरुक्षेत्र में वो लिखा है, ये फर्क है। पर ऐसा महात्मत्य आदि शंकराचार्य गुरु जी ने बोला हुआ है कि इसको नहीं छेड़ा किसी ने आज तक गीता को, और जो भी इसको पढ़ता है
उस आनंदमय जीवन को जीता है। और इसे पढ़ने के बाद किसी भी वेद और शास्त्र को पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद श्रीमद् भागवतम आप पढ़ सकते हैं, उसमें यह फर्क है कि गीता भगवान ने बोली है और श्रीमद् भागवतम में भगवान ने जो लीलाएं की हैं, क्रीड़ाएं की हैं, वो लिखी हैं। हरे कृष्णा। एक नीचे से क्वेश्चन लेना चालू करते हैं ऊपर तक। प्रभु जी, वी नो कृष्णा इज ऑलवेज विद अस, ही इज देयर टू सस्टेन अवर लाइव्स। जब हमें पता है भगवान, जब हमें पता है भगवान है हमारे साथ, तो फिर हमें हमारे फ्यूचर की इतनी चिंता क्यों होती है? कहाँ गया? होती है, किसने डाला? कोमल विनायक। हाँ बिल्कुल सही माता जी या प्रभु जी, जो भी नाम है, कोमल विनायक। तो इसमें आपका बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हमें ये नहीं पता है कि हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है, हम किसी की रेफरेंस पॉइंट मानते हैं कि जैसे टेम्परेचर हो गया, हम थर्मामीटर से चेक करते हैं तो हमें पता चलता हमें बुखार है। तो यहाँ पे हम चिंता वाली बात है, हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, हमें पता कैसे चलेगा जब तक हमें रेफरेंस पॉइंट नहीं पता होगा। तो पहले तुम्हें रेफरेंस पॉइंट पता चलना चाहिए कि वेद और शास्त्र में लिखा क्या है, कर्मकांड क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं, हम किस गुणा में हैं, हम तमसो गुण में हैं, सतो गुण में हैं, रजो गुण में हैं, हम किस गुण में हैं? क्या हम जो कर रहे हैं मानव सेवा, वो वास्तव में भगवान से मिलाएगी, जन्म मृत्यु से छुटकारा पिलाएगी? तब तक हमें रेफरेंस नहीं पता होगा। जैसे हम थर्मामीटर लगाते हैं, हमें बुखार है, हम ऐसे टच करते हैं, अरे नहीं नहीं बुखार नहीं है, तब हम थर्मामीटर से चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि इतना ही ये एक्चुअल टेम्परेचर है। लेकिन जैसे ही 98.6 से ऊपर बढ़ता है तो हम 99 और 100 की तरफ बुखार आता है। तो ये इसका आंसर है कि हमें रेफरेंस पॉइंट पता चलना चाहिए। प्रभु जी, यहाँ जो बंगाली यूथ ज्वाइन किया है, जिनको हिंदी पढ़ना नहीं आता, उन लोगों के लिए बंगाली प्रभु जी सर्टिफिकेट कैसी प्राप्त करें? आप विश्वामित्रा मुनि दास सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, लेकिन 18 डेज के बाद मिलेगा, जब आप 18 डेज पढ़ेंगे और क्यूज कर देंगे। क्यूज लॉगिन नहीं हो रहा है प्रभु जी। शिवागी कंसल माता जी, अभी आप उसमें रजिस्ट्रेशन ऑप्शन आएगा, उसमें रजिस्टर कीजिए। क्वेश्चन लिंक अभी हैंड रेज किए, हैंड रेज वाले ले लीजिए तब तक। हाँ, विश्वामित्र मुनि दास माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं विश्वामित्र मुनिदास बोल रहा था। यस प्रभु जी, लिंक कैसे भेजेंगे हम? लिंक प्रभु जी, लिंक मैंने व्हाट्सएप पे डाल दिए ना। ठीक है प्रभु जी। उसमें सभी लिंक हैं, आपको क्यूज के लिंक हैं, बुक के लिंक हैं, फेसबुक का, यूट्यूब का, सभी लिंक जितने होते हैं सभी डाल दिए। आप सबको खोल के ट्राई कर सकते हैं किसमें क्या है। निखिल प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। निखिल प्रभु जी। राधे राधे प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मेरा एक दिन का क्लास मिस हो जाता है तो क्या मैं रिकॉर्डेड क्लास देख सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, रिकॉर्डेड क्लास में कोई प्रतिबंध नहीं है। आप वो मिस हो जाती है, आप व्हाट्सएप में एक्टिव रहिए, उसमें हम डेली ही लिंक डालेंगे। जैसे आज हुई क्लास तो कल मॉर्निंग में लिंक डाल देंगे इसका, और वहां पे डायरेक्ट जाके आप देख सकते हैं कि कल क्या हुआ है। लेकिन आनंद कब आता है कि जब आप इंटरेक्शन करते हैं, कि देखो आप किसी को बता सकते हैं, मित्र या दोस्त को, देखो मैंने क्वेश्चन पूछा, प्रभु जी ने आंसर बताया, मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूं, मैं इसको करने के बाद मुझे सर्टिफिकेट मिला, किसी को आप दिखा सकते हैं, दोस्त को बता सकते हैं। तो ये भगवान का मकसद क्या, गीता के उपदेश में क्या है, उन्होंने कुरुक्षेत्र में क्यों दिया था, वो हमारे मानव जीवन के भलाई के लिए दिया था, कि हम जितना मानेंगे, जितना करेंगे, तो चारों तरफ ही खुशहाली होगी, आनंद में जीवन होगा और राम राज्य बनेगा। लेकिन आज क्या होता है, राम राज्य सबको चाहिए, राम कोई नहीं बनना चाहता है। नेक्स्ट श्रुति माता जी, हरे कृष्णा। श्रुति माता जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। श्रुति माता जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। पीयूष शर्मा प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि आपने जो कही कि एक भगवत गीता एज इट इज और 2 किताबें और एक जपमाला मिलेंगी,
तो मैंने जब लॉगिन किया तो उसमें ऑनलाइन पेमेंट का दिखा रहा है, लेकिन गुरुजी जिसके पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं है, जो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। वो प्रभु जी मैं देख के बता दूंगा। अभी जो डाला हुआ है ये उन्हीं का डाला हुआ है, प्रभु जी का लिंक है। मैं उनसे बात करके आपको कल अपडेट कर दूंगा प्रभु जी। जी धन्यवाद। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आशीष सोनी प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मैं गांव में रहता हूँ तो मुझे नेटवर्क की बहुत दिक्कत होती है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है जूम पे। तो इसके लिए मैं क्या करूँ अगर मुझे क्लासेस देखनी है आपकी? उसी व्हाट्सएप में जिसमें आपको ये लिंक मिला है उसमें डेली ही, हमेशा तो जाता नहीं रहेगा, तो उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगी प्रभु जी। आप जितना आप 1 घंटे रहिए, जितना भी कनेक्ट डिस्कनेक्ट होइए कोशिश करिए, उसके बाद पूरी ही रिकॉर्डिंग आपको वहां पे मिल जाएगी प्रभु जी। हरे कृष्णा। देव प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। देव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा ये सवाल है, जैसे कि मैं अभी 11वीं कक्षा में हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अपने माँ बाप से, माता पिता से यही कहता हूँ कि मतलब आप भी गीता का पाठ करिए आइए, तो यही कह देते हैं हमारे किस काम की, हमारी तो उम्र बीत चुकी है। नहीं बिल्कुल सही। ऐसे मजाक बना देते हैं। नहीं प्रभु जी, पहले आप पढ़ेंगे उनको उसका फर्क दिखाई देगा। तो हम जब बोलते नहीं कि हमारे लक्षण जब होते हैं और जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारे में चेंज आता है, तो दूसरा पूछता है ऐसा चेंज क्यों हो रहा है। जब आप इसको पढ़ेंगे और माला जब करेंगे तो आपके चेहरे जब तेज आएगा तो अपने आप अट्रैक्ट होने लगेंगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उसी सभा में थे जहां पर उन्होंने 5 गांव मांगे, तो दुर्योधन ने बोला कि इसको बंदी बना लो। भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखा दिया, इतनी चमक हुई, पैदा हुई कि उनमें भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य ने तो जान लिया ये भगवान है। विदुर भी जानते थे लेकिन वो नहीं जान पाया, दुर्योधन नहीं जान पाया। तो प्रभु जी धीमे धीमे आता है, क्योंकि भगवान का सभी को सार नहीं मिल पाता। भगवान ने ये खुद बोला हुआ है कि मैं जो मनुष्य होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, उसमें एक असुर प्रवृत्ति के होते हैं और दूसरा होता है जो शुद्ध भक्त होता है। तो धीमे धीमे हम उस प्रवृत्ति में आते हैं शुद्ध भक्त। जब शुद्ध भक्त को दूसरा देखता है तो उसको धीमे धीमे उसकी प्रवृत्ति खत्म होने लगती है, वो भी जुड़ जाता है। तो पहले प्रभु जी आप जुड़े हुए हैं, आप उनको जब फायदा बताएंगे, दिखाएंगे, अब कीर्तन करेंगे, जपा करेंगे तो उनको सुनाई देगा, उनके कान में जाएगा, फिर वो भी आएंगे। उम्र पे अंत भला तो सब भला कहते हैं कि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने बोला हुआ है, गीता में आप पढ़ेंगे कि अंत में बुढ़ापे में जैसे आप अपने माता पिता को अगर उनको अगला जीवन उनका सुधर जाए, अच्छे उच्च कुल में जन्म लें, या मृत्यु और जन्म से छुटकारा चाहिए तो उनको भगवान से भक्ति योगी करनी पड़ेगी। अगर वो कर लेते हैं तो बुढ़ापा उनका सुधर जाएगा और अगला जन्म भी उनका हो सकता है कि वो भगवत धाम भी चले जाएं। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन उनको आप धीमे धीमे समझाइए प्रभु जी। हरे कृष्णा। आशीष सोनी प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। आशीष सोनी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैं चाहता हूँ कि लोगों को मोटिवेट कर सकूं, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे फालतू में घूमते रहते हैं। तो आज मैंने आपके बारे में बताया, वो आपका कोर्स ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं। सर मैं कैसे उन लोगों को और मोटिवेट कर सकूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े? जब प्रभु जी आप उनको फायदा बताएंगे कि मुझे पर्सनल क्या फायदा, जैसे मैं अपना फायदा बता रहा हूँ कि मैं 16 माला चैंट करता हूँ जिसमें 2.5 घंटे लगते हैं। सुबह 4:30 बजे उठ के मैं मंगल आरती करता हूँ और मैं गीता का ये आपको टीचिंग भी करा रहा हूँ और प्रभु जी से जुड़ा हूँ। मुझे कोई भी मैं इतना स्टेबल हूँ, मुझे दुख और सुख लाभ और हानि से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं स्टेबल, मेरा स्टेबल माइंड है। तो ये चेहरे पे ग्लो, चेहरे पे चमक और खुशी अलग से ही आती, क्योंकि आप भगवान के लिए काम कर रहे हैं, आप भगवान से कनेक्ट हैं। भगवान ने आपकी शेल्टर रक्षा करेगा। ये गीता में उन्होंने बोला हुआ कि जो मुझे मेरे साथ भक्ति करता है मैं उसको वचन देता हूं कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। पांडव की रक्षा की क्या? ऐसा कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं बना हुआ था कि उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र को मरने के बाद भी जो उन्होंने चला दिया था, द्रोणाचार्य के बेटे ने, अश्वत्थामा ने, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र से बचा लिया, मरने के बाद जीवित कर दिया। बोला कि मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। देखते हैं कि कितनी सृष्टि में ताकत है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने जिंदा कर दिया। तो ये क्या है?
ये सब भगवान की महिमा है, और जब ऐसे आप करेंगे, उनको फायदा बताएंगे तो वो लोग आएंगे। लेकिन आप पहले खुद लर्न करेंगे प्रभु जी, आप नॉलेज आ जाएगी तो उनको आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा। जय सूर्य प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। जय सूर्य प्रभु जी। Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Prabhuji, I might find some difficulties after joining this course because my family members might think that I might going to take sannyas. So how can I convince them that I'm not going to, I want to learn Gita. You can convince by please connect. I am going to take only 18 days class. This is not a sannyasa. I want to learn only what is inside of the Gita. So this is the 18-day course. There is no any Mahatma and Brahman who will give you the sankalpa and the oath you are going to take sannyasa. So this is the simple course like high school and inter. So you will learn, you will implement, and you demonstrate. So then you can convince. Either you can join with you tomorrow, then they can take the feel and flavor of this course. Hare Krishna. हरे कृष्णा। सोमनाथ बारिक प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। सोमनाथ बारिक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मैं मायापुर इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत 16 वाला चैंटिंग भी करता हूँ। यस प्रभु जी। पर हिंदी बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि मैं बंगाली में वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। आपकी बहुत अच्छी है, हमसे भी अच्छी है हिंदी। और कितनी हिंदी अच्छी करनी है आपको? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं प्रभु जी, पर मेरे पास 2 प्रश्न है। मैं क्या बोलता है, बहुत दिक्कत हो रहा है हिंदी बोलने में। आप बंगाली में बोलिए, मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। हमने बंगाली, हमारे माता प्रभु जी हमने बंगाली इसीलिए रखे हुए हैं। আপনি বাংলাতে বলুন, আমি ট্রান্সলেট করে দেব প্রভু জি। ধন্যবাদ স্যার, প্রণাম, দণ্ডবত প্রণাম। আমার বাংলা বলতে সুবিধা হবে, কারণ আমি এটা বলছি যে আমি গ্রুপের যে আপনি লিঙ্কটা পাঠিয়েছেন তার মধ্যে যে মানে কুইজে জয়েন করার যে লিঙ্কটা পাঠিয়েছেন না, ওখানে আমি জয়েন হতে পারছি না। আর দ্বিতীয় হচ্ছে মানে আপনারা যে মানে ওই গীতার যে কোর্স গুলো করানোর জন্য যে অনলাইন এটা আসছে না, পেজ গুলো আসছে, ওগুলো তো সব হিন্দির মধ্যে আছে, বুঝতে পারছি না। ওর জন্য যদি কিছু আপনারা বিকল্প কিছু ব্যবস্থা করেন। প্রভু জি, এটা হিন্দিরই ক্লাস, হ্যাঁ, এটাতে हिंदीতেই क्लास দেওয়া হবে। प्रभाकर प्रभु जी, इनका ये दिक्कत है कि ये एक्चुअली बंगाली से है, और जो पीडीएफ हम लोग शेयर कर रहे हैं इधर पूरा हिंदी में है, तो इनको लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा है। ओके, तो उसके बारे में आप ठीक है। तो मैं बंगाली जो हैं उनसे डिपार्टमेंट से उनसे कोशिश करेंगे कि पीडीएफ है बंगाली मिल जाए। तो मुझे 1 दिन का टाइम दे, मैं आपको बता सकता हूँ कल तक प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट संप्रीता माता जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। संप्रीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब मैं जप करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे आता नहीं है कैसे करना, और मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो क्या मैं मतलब इससे थोड़ा राहत मिल सकता है, मतलब जप से? 100% माता जी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो मनुष्य हूँ आप ही जैसा। ये श्री कृष्णा ने बोला हुआ है, और श्री कृष्णा के बाद श्री प्रभुपादा ने उनको बोला हुआ कि कलयुग में जो पहले यज्ञ करते थे, द्वापर और त्रेता और द्वापर सतयुग में, तो उसमें बहुत हमारी एज ज्यादा हुआ करती थी। आज उस समय 1 लाख, फिर 10,000, फिर 1000 साल, फिर अब इसके बाद 100 साल रह गई है, 1/10 होती गई है। तो आज के कलयुग में एक प्रेस्क्राइब्ड किया गया है कि हमें संकीर्तन करना है, कीर्तन करना है, और उस संकीर्तन से आपको जरूर लाभ मिलेगा। आप माला जप कर सकते हैं 1 से स्टार्ट करके 2 से, तो आपको खुद ही फर्क पता चलेगा। मैं बोलूं उस पर विश्वास ना करें, आप अपना खुद करके देखें, आपको फायदा होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पीयूष शर्मा प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे हमारे यहाँ काफी पार्टिसिपेंट्स हैं जो सोच रहे हैं कि जो गीता है वो जो संन्यास लेते हैं उनके लिए, या फिर जो ओल्ड एज है वो उनके लिए लेते हैं, तो मैं उनसे ये क्लियर कर देना चाहूंगा, जब श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी तो उन्होंने अल्टीमेटली अर्जुन को सुनाई थी,
जो कि अपने गृहस्थ जीवन में थे। और श्री कृष्ण खुद गृहस्थ में थे। जी, और मैं एक दूसरा किस्सा सुनाना चाहूंगा। जो ये एक यूथ बैच है, तो सबको मालूम है कि विक्रम साराभाई कौन है। एक वेबसाइट से मैं आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें भाभा एटॉमिक सेंटर में विक्रम साराभाई बैठे थे। तो एक यूथ साइंटिस्ट था जिन्होंने विक्रम साराभाई से कहा, करे तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुम एटॉमिक रिसर्च सेंटर में रिलीजियस किताब पढ़ रहे हो बजाय साइंस की किताब पढ़ने के। तो फिर जब विक्रम साराभाई खड़े हुए और उनके 4 बॉडीगार्ड्स उनको सराउंड किए, जब वो कार में बैठने जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है। तो फिर उनको बताया कि अरे भाई ये विक्रम साराभाई है। तो फिर वो तुरंत उनके पास गए, उनसे माफी मांगी। तो विक्रम साराभाई ने उनसे बात कही कि विक्रम साराभाई इज विक्रम साराभाई बिकॉज विक्रम साराभाई इज स्टूडेंट ऑफ भगवत गीता। तो ये बात है, भगवत गीता इज वन ऑफ द मोस्ट सेक्युलर टेक्स्ट एंड इट इज फॉर एवरीवन। यस यस, अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ना कि महात्मा गांधी एंड अल्बर्ट आइंस्टीन। जी प्रभु जी, दिख रहा है प्रभु जी। हाँ, दिख रहा है ना। तो ये देखिए, आपने आज इंडिया का बहुत सुंदर प्रभु जी आपने बताया, जो कि काफी लोगों को मोटिवेट करेगा कि क्या पर्पज है, किस एज और किस ग्रुप के लिए है, स्टूडेंट के लिए है कि बिजनेसमैन के लिए, सभी के लिए। तो यहाँ पे देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन क्या बोला, जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया जो इतना शानदार है, क्योंकि कोई भी मनुष्य, कोई भी तांत्रिक, कोई भी मैजिशियन इसको नहीं बना सकता है, कोई भी नहीं बना सकता है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि बहुतों के दिमाग में ये होगा, पूछते भी हैं मुझसे कि प्रभु जी, ना तो आपने श्री कृष्ण को देखा, ना मैंने देखा, ना आपने अर्जुन को देखा, ना मैंने अर्जुन को देखा, तो मैं कैसे मान लूं ये गीता जो है वो बोली गई और लिखी गई। बिल्कुल क्वेश्चन हो सकता है, एफएक्यू में बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा उनसे एक ही ये होगा आंसर कि जैसे हम रेड लाइट पे जाते हैं और कहीं पे रेड लाइट होती है तो हम गाड़ी रोक लेते हैं, जब वो येलो होती है तो हम उसको कंट्रोल करने के लिए कि अब मुझे चलना है या रुकना है, दोनों के लिए होती है वो। उसके बाद वो ग्रीन हो जाती है तो हम चलने लगते हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोल हो गया। तो किसी ने तो कंट्रोल किया है, तभी तो हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो किसी ने बनाया है वो ना। तो ऐसे ही क्रिएटर होता है कि अगर मनुष्य बना है तो इसके पीछे पीछे कोई क्रिएटर भी होगा। जैसे दही है, दूध से दही बनता है, कौन बनाता है? बैक्टीरिया बनाते हैं। ठीक है, तो किसने बनाया? बैक्टीरिया ने। तो जहां पे कुछ होता है वो वहां पे उसका बनाने वाला भी होता है, क्रिएटर भी होता है। तो पूरा यूनिवर्स बनाया, इतना सुंदर सूरज है, वो अकेला है पूरे यूनिवर्स में, राजा है, सभी ग्रहों का राजा है। वो रोशनी अकेला देता है, चंद्रमा पे उसका रिफ्लेक्शन जाके वो शीतलता देता है जिससे पौधे वनस्पति होते हैं। हवा, ऑक्सीजन दी हुई हमें, ऑक्सीजन का 20.5 से थोड़ा भी नीचे ऊपर हो जाए तो हम जी नहीं सकते हैं, उतना ही रेशो दिया। सूरज अगर 2 इंच और 3 इंच थोड़ा पृथ्वी की तरफ आ जाए तो इतना ज्यादा हीट हो जाएगी कि वो 10 लाख फ़ारेनहाइट उसका टेम्परेचर है, हम लोग भाप बन के उड़ जाएंगे। लेकिन सब अपनी जगह पे है, तो इसको कौन कंट्रोल किए हुए? तो इसको, जिसको हम कभी कभी तीसरी शक्ति बोलते हैं, आत्मा, परमात्मा, भगवान, बहुत सारे नाम है, लेकिन इसका क्रिएटर वो है श्री कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वैशाली गुप्ता प्रभु जी, माता जी कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। सर मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है क्यूज वाले में। क्या दिक्कत आ रही माता जी? सर इनवैलिड हो जा रहा है, वो ब्लॉक बता रहा है। ब्लॉक? तो ब्लॉक बता रहा तो आपके ऊपर पॉपअप आएगा, उसमें आप उसको ऊपर आप देखेंगे, आपको सिक्योरिटी की वजह से ब्लॉक बता रहा है। आप ऊपर एक पॉपअप आएगा, उसको क्रॉस करके उसको परमिशन दे दीजिए पॉपअप को, हो जाएगा फिर। धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट देव प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। प्रभु जी बहुत टाइम से हाथ खड़े। प्रभु जी 2 सवाल है मेरे। हाँ, बहुत बढ़िया, आप पूछ सकते हैं। पहला सवाल तो ये है, शायद सबका ही हो, अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि मतलब इतने सारे धर्म हैं, जैसे मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, सिख भी है, तो उन सब में इतनी चाह क्यों होती है अपने धर्म शास्त्र को जानने के लिए? जैसे कि कुरान का एक एक पन्ना जो मुस्लिम से उनको रटा रहता है, पर लेकिन हिंदुओं में क्यों नहीं जानना चाहते? वो क्यों कहते हैं कि नहीं हमारे मतलब का नहीं है? क्यों? जैसे कि कोई बच्चा है 9th क्लास में, अगर वो गीता पढ़ने की चाह रखता है ना, तो उससे बोल दिया जाता है इतनी मोटी किताब तुम कैसे पढ़ पाओगे, कैसे कर लोगे तुम? तो ये हिंदुओं में ऐसा क्यों होता है? हमें तो इसीलिए पता है क्योंकि अभी हम यूथ जनरेशन है, तो हमें वेबसाइट वगैरह से पता चल रहा है। हाँ प्रभु जी, आपका बिल्कुल
बहुत ही क्वेश्चन सुंदर है। ये क्वेश्चन हमने भी पूछा था, सभी लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं कर पाते हैं। तो प्रभु जी इसका क्या होता है कि हमारा जो कल्चर है हमारी सोसाइटी का, हम कल्चर से घिरे हुए हैं। हमारा कल्चर जैसे श्री कृष्णा के टाइम से लें कुरुक्षेत्र में, तो भगवान श्री कृष्ण उस समय थे, उनको उसी कौरव और पांडव में कुछ लोग जानते थे ये भगवान है, कुछ लोग जानते थे भगवान नहीं है। कुछ लोग बोलते थे ये तो ऐसे ही जैसे मैजिशियन होता है, जादूगर है, ये बड़ा रूप कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, सुदर्शन चक्र निकाल लेते हैं, ये सब मायावी है, मायावी मानते हैं। तो ऐसा ही प्रभु जी जो सनातन धर्म है, इसमें उस समय के जो जैसे कौरव थे वो अभी भी कौरव जैसे हैं, जिनको की धीमे धीमे इंपॉर्टेंस जो कहते हैं ना महत्व तो खत्म हो जाता है। तो ये प्रभु जी कल्चर से आता है। जैसे आज आप कनेक्ट हुए तो इसमें कहीं न कहीं आत्मा आपकी है कि भगवान की तरफ की हम भगवान को जाने समझें, हम उनकी आत्मा मतलब उनका अंश जो है वो आत्मा के रूप में हमारे, क्योंकि बॉडी क्या है, जब तक आत्मा है तब तक बॉडी है, नहीं उसके बाद आत्मा निकल जाती है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, बॉडी धड़ाम से गिर पड़ती है और वो सड़ने लगती है, इसे कोई नहीं बचा सकता है। तो ऐसा ही हम जो प्रभु जी आपका क्वेश्चन है कि हम लोग सनातन धर्म में कि जब भगवान श्री कृष्ण से पहली बार उन्होंने सूर्य देवता को जब इसका उपदेश दिया था गीता का, वो सतयुग में बहुत अच्छी चली थी। लेकिन क्या होता है कि अब ये क्वेश्चन आता है कि जब चली थी फिर अपने आप महत्व क्यों कम हो गया? तो होता क्या कि हम प्रकृति के अधीन हो जाते हैं। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, ठीक है, उसमें तमसोगुण, रजोगुण और तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। उसके संसर्ग में आते हम इंद्रियों को इतना मोह करते हैं, इंद्रियां भोग इतना ज्यादा करते हैं, काम वासना में, पैसा रुपया, तो इसमें जिनमें भगवान का महत्व कम हो जाता है, क्योंकि सभी लोग भगवान को नहीं समझ सकते हैं। तो समाज जब भगवान को समझ नहीं पाएंगे तो वो समझे क्या पढ़ें क्या करें, रहने दो, टाइम खराब होगा। तो भगवान ने खुद बोला हुआ गीता में, अभी आप पढ़ेंगे कि सभी लोग मुझे नहीं समझ पाते, हजारों में कोई एक बिरला होता है जो मुझे समझ पाता है। तो इसलिए और उसको समझने के लिए हमें भगवान को अंश में पहले मानना पड़ेगा कि भगवान है, हमें डिटर्मिनेशन, हमें फेथ, ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि भगवान है, तभी समझ पाते हैं। लेकिन जैसे आप कनेक्ट हुए, आप 2 को बताएंगे, 4 को बताएंगे, उनको अच्छा लगेगा, तो ऐसे ऐसे करके प्रीचिंग होगी और स्प्रेड होगा। तो जैसे अभी मैं टीचर हूँ, मैंने भी कहीं से पढ़ा था, फिर मैंने क्लास ज्वाइन की, लेवल 1 किया, लेवल 2 किया, लेवल 3 में अभी है। तो हमारा ऐसे चल रहा है, प्रेजेंटेशन चल रही है। ये हमारे प्रभु जी हमारे साथी हैं, जो पीएन माता प्रभु जी जो हमारे एडमिन है, को होस्ट है, ये हमारे साथी हैं। तो हम लोगों ने प्रभु जी से सीखा और आए, तो हमें अपने आप आए, कोई किसी को बता नहीं सकता, बुला नहीं सकता, ये हमारे अंदर का है कि हम अपने आप जा जाते हैं प्रभु जी। दूसरा क्वेश्चन, हरे कृष्णा। नेक्स्ट प्रभु जी, दूसरा सवाल ये है, जैसे कि मैं बालाजी से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो हम बालाजी जाते रहते हैं। हाँ। तो मैंने उनका 40 पाठ भी करता हूँ मैं। मंगलवार को 2 टाइम का होता है, सुबह और शाम का, फिक्स टाइम 6 बजे का। पर लेकिन जो एक धन होता है, जो एक चाह होती है, एक नाचते हैं, जो भजन का आनंद, वो कृष्ण जी के शरण में ही क्यों मिलता है? और मतलब एक होता है ना, एक लगाव टाइप का हो जाता है कि मतलब कल मैंने पहला एलएमएस नहीं, कोई एक ऐसी मुझे लिंक शेयर हुआ था, तो कल से ही मैं पागल सा हुआ फिरा हूँ। हाँ नहीं प्रभु जी आपका बिल्कुल सही है। आप उनसे भी जुड़े रहिए, सभी भगवान के बहुत शुद्ध भक्त हैं और आपको जोड़ना है, यहाँ पे तोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्णा से हमने बोला इस्कॉन से आप जुड़ गए हैं, महामंत्र और जाप कर रहे हैं तो आप बालाजी को जोड़ नहीं। बालाजी भी भगवान के ही अंश हैं, उनमें भी वो एक देवता रूप तुल्य हैं, वो भी आपको उतनी ही मदद करेंगे जितनी भगवान श्री कृष्ण करता है। पर इसमें एक फर्क है कि भगवान श्री कृष्ण क्या ऑल अट्रैक्टिव हैं, इनके 64 जो गुण बोलेंगे वो हैं, और इन्होंने अवतार लिया था क्योंकि आतताइयों का नाश करना था, धर्म की स्थापना करनी थी। तो उन्होंने बोला हुआ भी है कि जब भी धर्म का ऐसे विनाश होगा तो हम अवतार लेंगे और ऐसे वृंदावन और गोलोका हम बनाएंगे। तो प्रभु जी यही है कि उनको वो ऑल अट्रैक्टिव है, वो अट्रैक्टिव हो ही जाते हैं। वो इतने ज्यादा उस समय के जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई हो रही थी, इतना इंपॉर्टेंस समझते हुए उन्होंने गीता का उपदेश दिया कि गीता के उपदेश की वजह से हम आज ये पढ़ पाते हैं और हम अट्रैक्ट हो पाते हैं कि हम चलो हम ऐसा कुछ अध्ययन कर रहे हैं जिसमें कि वेद और शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा। चेतन प्रभु जी, चेतन प्रभु जी आपने अनम्यूट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए। चेतन प्रभु जी, हरे कृष्णा। चेतन प्रभु जी अनम्यूट कीजिए, क्वेश्चन पूछे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।
प्रभु जी मैं इस हफ्ते 9 बजे ज्वाइन कर पाया तो, लेकिन नेक्स्ट वीक को मैं 9 बजे ज्वाइन कर नहीं पाऊंगा, तो ये सेव रहेगा ये वीडियो टोटल? आप नहीं ज्वाइन कर पाएंगे तो जितना भी टाइम मिलता है आपको वीडियो मिल जाएगा उस पे ऑनलाइन। यूट्यूब पे मिलेगा या तो इसी जूम ऐप पे मिलेगा सर? यूट्यूब पे मिलेगा आपको। आपको मैं इसी व्हाट्सएप पे लिंक डाल दूंगा, लिंक से भी कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हैं। और तो ये जो क्विजेस है तो प्रभु जी, ये क्विजेस डेली अटेंड करना पड़ेगा या हफ्ते में तो एक बार अटेंड करना पड़ेगा? आप डेली करेंगे तो इकट्ठा नहीं होगा, लेकिन 18 दिन तक आपको 18 चैप्टर करने पड़ेंगे, तभी आपका सर्टिफिकेट आएगा। और 18 दिन के बाद अगर टाइम नहीं मिला तो 18 दिन के बाद करेंगे तो? नहीं, उसके बाद आपका जो एक टाइम पीरियड होता है, जैसे मान लो ये फ्राइडे को खत्म हो रहा है तो उसके अगले संडे को श्रद्धावान होता है, जिसमें आपको ग्रेजुएशन का मंत्र पढ़ के, उच्चारण पढ़ के आपको संकल्पा होता है कि आप लेवल 1 आपने पा लिया। तो पूरा सबको बुलाया जाता है, प्रभु जी भगवान के सामने फूल और वो अर्चना करते हैं, तो उसमें बोलने के बाद फिर आपको सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा, क्योंकि वो आपका साइकिल पूरा हो गया। कि अगर आपने गीता पढ़ी तो ऐसा नहीं 1 महीने बाद आप कोर्स करें, क्योंकि हाई स्कूल तो हमें एग्जाम मार्च में आते तो देना ही पड़ता है। अगर हमने एग्जाम नहीं दिए तो हम हाई स्कूल में ही रह जाते हैं, क्योंकि अगला बैच स्टार्ट हो जाता ना फिर इसका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तरुण पान प्रभु जी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करिए। तरुण पान प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज, प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। अभी हैंड वाला खत्म हो गए क्या? हेलो जी प्रभु जी। हाँ, चैट वाला फटाफट कर लेते हैं। दीपेंदु प्रभु जी का है कि प्रभु जी क्या मटेरियल बंगाली लैंग्वेज में मिल सकता है? तो हम पूरा ट्राई करेंगे, बंगाली में मिलेगा तो हम डाल देंगे। अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन कल तक हम अरेंज करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज कृष्णा इज, पीयूष शर्मा इज द सुप्रीम लॉर्ड। यस, सुप्रीम पावर है, सुप्रीम लॉर्ड है। और पिंटू कुमार, मैं आज से पूरा आर्यव्रत में गीता का प्रचार करूंगा। यस प्रभु जी, पहले आप स्टार्ट करिए छोटा, फिर उसके बाद आप बड़ा कर सकते हैं। हरे कृष्णा संदापिन चक्रवर्ती, हरे कृष्णा। साइंस कहती है कि बॉडी सेल्स की बनी है और आत्मा नहीं, तो प्रभु जी आप इस पे बताएं कुछ। केविन साइंस तो कहती है, लेकिन जो हमें पाप पुण्य हो गया या जो हम प्रारब्ध बोलते हैं, मैच्योर सिंफुल एक्टिविटी होती हैं, उसकी वजह से ये प्रमाण मिलता है कि गीता में आप पढ़ेंगे तो मिलता है कि हमारा बॉडी और जो आत्मा है वो भगवान, जो हमारा, जैसे हम कोई टॉय लाते हैं उसमें जब सेल डालते हैं तभी वो टॉय चलता है, सेल निकालते हैं तो वो किसी काम का नहीं। ऐसी हमारी बॉडी है, इसमें चेतना जब तक रहती है जब तक भगवान का अंश है हृदय में जो रहता है, और अगर वो निकल जाता है तो इस शरीर को आप बचा भी नहीं सकते, सड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये साइंस तो कहती है, लेकिन साइंस ने कभी आज तक बॉडी बना नहीं पाई है, ना कभी बना पाएंगे। तो ये गीता में सारा भगवान ने इसको, मायावादी को, निर्विशेषवादी को काटा हुआ है। कोई गाइड करो प्लीज, कैसा होगा? धर्म सिर्फ सनातन धर्म बस है। साइट क्रैश हो गई होगी क्योंकि काफी लोग लॉगिन कर रहे होंगे। गुरुजी मैंने आज का क्लास मिस कर दिया हूँ, कोई और तरीका है रिज्वाइन करने का? आजकल के टीनर्स हम लोग जैसे सभी लोग जीने के नाम पे बहुत कुछ कर जाते हैं। सर हरे कृष्णा, कभी कभी समझ नहीं आता है लाइफ क्या करूं क्या नहीं, बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। कंफ्यूजन कर रहा है तो आप बहुत सही जगह पे आए हैं देवेश प्रभु जी। आप कंफ्यूजन आपकी बिल्कुल अलग हो जाएगी और डिजिटल लाइफ में आप आगे बहुत बढ़ेंगे। डिजिटल इंटरवेंशन होगा, मैनुअल इंटरवेंशन से डिजिटल इंटरवेंशन में जाएंगे आप। कृष्णा आपको बताएगा। प्रभु जी क्या कोर्स मटेरियल बंगाली लैंग्वेज में? बंगाली लैंग्वेज में मैं अरेंज करके बता पाऊंगा, पीएन माता प्रभु जी बता देंगे, मिलेगा तो मैं भेज दूंगा। प्रभु जी क्यूज में रुक के दे सकता हूँ? आप डेली कर दीजिए, एक क्लास लीजिए, दूसरे दिन आप खत्म कर दिए। 10 ही क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस टिक मारिए, खत्म कर दीजिए। सर श्री कृष्णा कभी कभी समझ नहीं तो हो गया। प्रभु जी रुक दे सकते हैं? ठीक, कर्म ही धर्म है, कर्म ही धर्म है। यस, कर्म तो आपको करना है, डू योर ड्यूटी। भगवान श्री कृष्ण ने बोला हुआ कि कर्म संन्यासा और कर्म त्यागा, तो बेटर देन यू डू योर जॉब, डू योर ड्यूटी। आप कर्म संन्यास नहीं कर सकते हैं जो कि आपका
इस कलयुग में मना है। आप सन्यास कर्म त्याग नहीं कर सकते, कर्म आपको करना ही पड़ेगा, पर आपको निष्काम कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है, भगवान से डिवोशन करनी है। हाँ हो गया मेरे साथ, चैट बॉक्स वाला भी हो गया। अभी कोई हैंड रेज तो नहीं है ना? नहीं प्रभु जी, कोई हैंड रेज नहीं। नहीं है। ये हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस। ये अनीशा माता जी हैं। अनीशा माता जी हैंड रेज है हाँ आपका। हरे ये कृष्णा जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हाँ। माता जी। क्या हम 18 दिन के बाद वापस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अपने दोस्तों परिवार को भी बता के? हाँ माता जी, सारे एक साथ। हाँ ये साइकिल बनी रहती, जैसे मैंने पिछली क्लास ली थी वो आपकी 18 डेज चली थी, तो वो खत्म हो गई थी 26 के आसपास, उसके बाद 3rd से फिर हुआ। तो ऐसे ही ये 21 को जैसे खत्म होगी तो उसके बाद 9 डेज का गैप करके फिर मेरे हिसाब से लास्ट ये एकादशी ऐसा बनाया जाता प्लान कि एकादशी से 1-2 दिन पहले खत्म हो, उसके बाद एकादशी वाले दिन या संडे वाले दिन इसका श्रद्धावान करें, मतलब ग्रेजुएशन सेरेमनी जिसमें आप पास हो गए हैं और वो पूरा फेलिसिटेशन होता, सबको बुलाया जाता। प्रभु जी वहां पे इस्कॉन मंगलुरु में पुष्प अर्चन करते हैं, पूरा आरती और पूरा श्लोका का वेद उच्चारण होता है, बहुत 2-3 घंटे का कार्यक्रम होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आपके नाम पे फूल चढ़ाए जाएंगे, आपका नाम आएगा, आपका सर्टिफिकेट आएगा। तो ऐसे करके ये होती रहती है, मतलब हर महीने में क्लास होती है, ये हर महीने होती है 18 दिन की। लास्ट क्लास प्रभु जी 24 तारीख को एंड हुआ था, 6 तारीख को स्टार्ट हुआ प्रभु जी। हाँ यस यस। प्रभु जी सब तो क्वेश्चन ये हो गए हैं, तो आज का समाप्त कर दे। हाँ यस यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। किसी का कुछ नहीं रहा ना? जी नहीं प्रभु जी। ठीक है, अभी समापन करते हैं। यस यस प्रभु जी। हाँ सनातन प्रभु जी के आप हैं, कोई किसी का वो ग्रुप में आप डाल देना, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।